प्रशांत किशोर ना तो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और ना किसी को चुनाव लड़वा रहे हैं। बिहार में अपनी जन स्वराज यात्रा में लगे हैं, लेकिन उनकी नजरें मोदी के भाषणों से लेकर राहुल गांधी की यात्रा तक टिकी हुई हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा ऐसी भविष्यवाणी करने का उनको लोभ छूट नहीं रहा है और वो बार बार भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। हालांकि प्रशांत किशोर अब न्यूट्रल मोड में नजर आ रहे हैं। किसी बात के लिए राहुल गांधी की भी तारीफ कर रहे हैं, किसी के लिए मोदी की भी तारीफ कर रहे हैं। तो दोनों की तरफ से न्यूट्रल बयानबाजी हो रही है, दोनों तरफ से न्यूट्रल दिखना है, न बीजेपी के न कांग्रेस के। बहुतों को राजनीति जमाने के बाद प्रशांत किशोर अब अपने राजनीतिक एम्बियंस पर फोकस करके चल रहे हैं कि हो सकता है बाकियों को तो हमने राजनीति में जमा दिया, अब अपनी बारी है। राजनीतिक बेसात बिछाने के लिए बिहार के गांव गलियों में जन स्वराज यात्रा निकाल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का राजनीति में आना जाना लगा हुआ है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू उनके एकमात्र राजनीतिक पार्टी रही है। जन स्वराज से वो राजनीति में घुसने के रास्ते भी अब बना रहे हैं। प्रशांत किशोर खुलकर नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन राहुल गांधी को लेकर सॉफ्ट दिखते हैं। राहुल गांधी की पर्सनालिटी हो उससे भी मोहित हो जाते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स के तौर तरीके से पहले भी असहमत रहे हैं और आज भी असहमति उनकी रही है राहुल गांधी की राजनीति को लेकर। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं। बंगाल, बिहार से होते हुए झारखंड पहुंचे हैं। बार बार हारने के बाद भी राहुल गांधी की कोशिश ये रही है कि वो अगले बार चुनाव में एक बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें और इसी को लेकर कोशिश है प्रशांत किशोर की, या आप ललक कहें कि प्रशांत किशोर राहुल गांधी के फैन हैं। इन सब के बीच में वो बयानबाजी भी करते हैं। इंडिया टीवी को दिए इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी के लिए नर्व्स ऑफ स्टील फ्रेज का इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति जो बहुत ही बहादुर है, जिसे हार से डर न लगता हो। और राहुल के बारे में प्रशांत किशोर ने जो कुछ कहा है वो आपको बताते हैं कि राहुल गांधी के बारे में प्रशांत किशोर का बयान एक टीवी इंटरव्यू में क्या कुछ रहा। प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी पर कहा कि राहुल गांधी का स्वभाव मुझे आश्चर्यचकित करता है। बीते 10 साल में 90% चुनाव हारने के बाद भी वो पॉजिटिव रहते हैं, सोचते हैं कि वो सही रास्ते पर हैं। ये कम बड़ी बात नहीं है। राहुल हैज नर्व्स ऑफ स्टील। राहुल इतनी हार के बाद भी पॉजिटिव हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी 10 साल में 90% चुनाव हार जाएं, तब वो न तो लीडर रहेंगे और न जनता का सामना कर पाएंगे, न जनता के बीच जा पाएंगे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों में नियमित निशाने पर रहते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने तंज कसा कि एक ही प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए कांग्रेस की दुकान बंद हो रही है। यही सवाल प्रशांत किशोर से जब पूछा गया तो उनके सामने सिक्का तक नहीं चला और उन्होंने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो सिक्का चल नहीं रहा उसे बाजार में बार बार डालने का क्या मतलब है, उस सिक्के को बंद कर देनी चाहिए। यह प्रशांत किशोर का राहुल गांधी के प्रति बयान था जब उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला। प्रशांत किशोर कहते हैं अपने इंटरव्यू में कि सिक्का नहीं चल रहा, ये तो क्लियर है, इसमें कोई डिस्कवरी की बात नहीं है, ना ही खोजबीन की जरूरत है, लेकिन बार बार सिक्का चलाने के पीछे ये वजह हो सकती है कि शायद अंधेरे में कहीं सिक्का चल जाए। प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो टूर की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए हैं। इंडियन एक्सप्रेस से प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू में कहा है कि चुनाव से 2 महीने पहले यात्रा पर निकलने का कदम सबसे गलत निर्णय था। सेना के कमांडर जब अपनी बटालियन युद्ध में होते हैं तो मुख्यालय नहीं छोड़ते। ये वो समय है जब उन्हें मणिपुर के बजाय दिल्ली में रहना चाहिए। पूर्वोत्तर से यात्रा निकालने का मतलब समझ में नहीं आता। एक तरह से वो समीकरण बता रहे हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए कौन सा समीकरण सटीक होगा जिससे लोकसभा का चुनाव जीता जाए, यात्रा के बजाय लोकसभा में रहे। लेकिन हो सकता है कि राहुल गांधी अपने एक नए समीकरण के जरिए चल रहे हों कि हो सकता है उनके भारत जोड़ो न्याय यात्रा से लोकसभा चुनाव में बड़ा फायदा दिख रहा हो। प्रशांत किशोर का सबसे बड़ा परिचय यह है कि उन्होंने राहुल गांधी को छोड़कर पिछले 10 साल में मोदी, केजरीवाल, ममता, उद्धव ठाकरे, जगन मोहन रेड्डी सबको जिताने के लिए इलेक्शन स्ट्रेटजी बनाई। कांग्रेस और राहुल गांधी का साथ बस होते होते रह गया। 2021 के बंगाल चुनाव के बाद कांग्रेस और प्रशांत किशोर काम करने के लिए बात कर रहे थे। प्रशांत किशोर ने 10 सालों का कांग्रेस के रिवाइवल प्लान बनाया था कांग्रेस के लिए, वो कोई चुनावी प्लान नहीं था।
11 से 12 घंटे तक सोनिया गांधी ने व्यक्तिगत तौर पर प्लान देखा, बाद में देखने के बाद बाकी नेताओं को बुलाया था। प्रशांत किशोर दावा करते हैं कि सोनिया गांधी ने जो प्लान देखा था वो किसी और ने नहीं देखा था। कांग्रेस और प्रशांत किशोर की बात अचानक टूट गई। प्रशांत किशोर या कांग्रेस ने कभी इस बारे में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए, लेकिन प्रशांत किशोर ने अब उस बात को लेकर कहा है कि प्रियंका गांधी को यूपी में सीएम पद के लिए प्रोजेक्ट का पूरा प्लान सोनिया गांधी ने बताया था। पूरी पार्टी की सहमति थी, इसके बाद ही मैंने यूपी का कैंपेन स्वीकार किया था। 3 महीने के स्टडी के बाद मैंने जो प्लान बनाया उसमें पूरी तारीख, समय, सब कुछ निश्चित था। उन्हें किस दिन आना है, जब वो समय आया तो वॉकआउट कर गए। ये मेरे लिए हैरान करने वाला था। मेरे 10 साल के अनुभवों में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। चुनाव में मुश्किल से 2 महीने का समय बाकी है। पीके ना तो ओपिनियन पोल करते हैं, ना ही एग्जिट पोल, लेकिन इलेक्शन स्ट्रेटजी वाला नजर जरूर आप कह सकते हैं कि वो इलेक्शन पर स्ट्रेटजी जरूर बताते हैं। अभी चुनाव हुए तो बीजेपी की लीड बड़ी होगी, लेकिन अभी 2 महीने का समय है। कह नहीं सकते हैं फाइनल आउटकम क्या कुछ होगा, लेकिन प्रशांत किशोर भी भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन करते हैं जब भी तो न्यूट्रल होकर इन दिनों भविष्यवाणी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2 महीने के बाद जब लोकसभा चुनाव होंगे तो किसके तरफ पलड़ा भारी होता है, कौन हारता है और कौन जीतता है। उसके बाद पता चलेगा कि प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी कितने पानी में तैरती हुई नजर आई। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।